सतनाम ग्रंथ ज्ञान दीपक साखी नंबर 135। सतनाम साखी 135। पंडित कह विवेक करी सुन श्रवण चितला कहु अर्थ मत जानिय वेद विमल गुण गाय। अब पंडित जी ने विवेक करके इनको समझाया और कहे कि ध्यान लगा कर के सुनो। जो जीव का उद्देश्य है वह मत तुमसे मैंने जान कर कहा। वेद के शुद्ध गुण का गान करो। कहे मुनिंद्र यह मन कर्म वेद पुराण सुने बहु धर्म। वेद है और पर किमि जाई अरुझी रह कहीं ठहर न पाई। मुनिंद्र जी कहते हैं क्या पिताजी, सारा जितना आपने विचार दिया है सब मन का कर्म है। वेद पुराण पढ़ना और बहुत प्रकार का धर्म करना वेद का विचार है। मन के द्वारा ही सब होता है। वेद जो है मुक्ति भवसागर से पार नहीं ले जाएगा। वेद का जो ज्ञान है उसके अनुसार आचरण करेंगे तो भवसागर में ही रह जाएंगे। वार कहते हैं नदी के इस किनारे को। तो वेद पढ़ करके जीव ऐसा इसमें फंसा है कि इसको कहीं शांति नहीं मिलेगी। माया मन यह जाल बनाई अरुझे नर मुनि स्वार्थ गाई। आत्म छोड़ी पहन का पूजा छो बिहुन ज्ञान बोझ दूजा। ये संसार में माया मन का जाल बनाया हुआ है और इसी जाल में देवता मनुष्य मुनि सभी लोग अपने अपने स्वार्थ की बात कह करके फंस जाते हैं, फंसे हुए हैं। ये लोग आत्मा की पूजा छोड़ करके पत्थर की देवता की पूजा लोग करते हैं। इनको ज्ञान चक्षु नहीं है, अज्ञानी है। ये लोग उल्टा विपरीत समझ रखते हैं। अन बोले यो बोल निहारा इमि करि ब्रह्म दृष्टि उजियारा। धोखा दवरी पूजे सोयंधा कर्मयने कालन बंधा। अन्न बोलने का मतलब कि जड़ पत्थर की देवी देवता जो बोलता नहीं है, और बोलनहार का मतलब है आत्मा की पूजा। इसको जो समझ लेता है, पत्थर को छोड़ करके जो बोलता ब्रह्म की पूजा करता है, तो उसका ज्ञान दृष्टि प्रकाशित हो जाती है। धोखा में इधर उधर तीर्थों में जो दौड़ करके पत्थर की पूजा करता है वह ज्ञान से हीन है, अंधा है और अनेक कुकर्म करके काल के द्वारा फंस जाता है, बंध जाता है। जन्म शूद्र यो सब कर
संस्कार द्विज तब कहई, अभ्यास वेद तब विप्र कहावे, भयो पूज्य जग सब कोई गावे। जो जन्म से सभी शूद्र कहलाते हैं, आज जब संस्कार किया जाता है तो वह द्विज कहलाते हैं। वेद का साधन जो करता है, अभ्यास करता है, तो विप्र कहलाता है और वह संसार में उसका प्रतिष्ठा होता है, पूज्यमान हो जाता है। ब्रह्म जनेशो ब्राह्मण योई, परिचय बिना शूद्रयिम कहई, शतपद जपु तुम पंडित ज्ञात, या में ज्ञान प्रेम निज राता, नवगुण सुत सम जुक्ते सुधारी, तीनी गिरह दे मोहकम पारी। जो आत्मा को समझ लेता है, दया से ओतप्रोत हो जाता है, तो वह आत्म ब्रह्म को जानने से ब्राह्मण कहलाता है। और आत्मा का परिचय नहीं है तो सब शूद्र है। इसलिए हे पंडित जी, आप सत्य पद का, सत्य मार्ग का जाप करिए। इसमें मार्ग सत्य का जब उपासना करेंगे तो आपको ज्ञान होगा, इसलिए प्रेम पूर्वक उसमें लगे रहिए। ब्राह्मण का जो 9 गुण होता है उसको आपने 3 तागों में मान लिया है। 3 ताग के जनेऊ को ही, जिसमें 3 गांठ दिया जाता है, उसी को आपने ब्राह्मण का 9 गुण मान लिया है। जबकि 9 गुण होता है ऋजु सतपसी संतुष्टा क्षमाशीलो जितेंद्रिया ज्ञानी दाता दयालुश्च ब्राह्मणे 9 अभिगुण। बिल्कुल सीधा साधा सहज स्वभाव, कठिन परिश्रम करने वाला, जितना है उतना में संतुष्ट रहने वाला, क्षमाशील माने नम्रता, इंद्रियों पर विजय रखना और सब कुछ का ज्ञाता बनना, और दयालु का भाव रहना, किसी को देने का भाव रहना चाहिए और दया से ओतप्रोत रहना चाहिए। यही ब्राह्मण का 9 गुण है। इस गुण को आप जनेऊ में ही जान लेते हैं। जनेऊ पहिर लिए ब्राह्मण हो गए। साखी 136। संध्या तर्पण तहाँ करू, जहाँ जल कुशन हो, आज दर्शन दृष्टि करो, दया दीपक दिल शो। आप लोग 3 बार संध्या कहते हैं। जल और कुश लेकर के, कुश के द्वारा जल का शरीर पर छिड़क करके शुद्धि करते हैं और दीपक जलाते हैं। तो जो मैं कहता हूँ, तो जिस संध्या का मैं वर्णन करता हूँ उसमें जल कुश की जरूरत नहीं है। और आजपा में ध्यान करिए या दर्शन करिए, दया का दीपक जलाइए। पुत्र पिता कहाँ बदी न चाही, हाँ से नगर लोग सब कहे, एक सुत इनके गृह में आयो,
निषदीन बादी पंडित सठय। अब बाप बेटा में बनता नहीं था। माता इन लोगों का झगड़ा सुन करके कहती हैं कि पिता पुत्र में झंझट नहीं होना चाहिए। सुनेंगे नगर के लोग तो बहुत हंसेंगे, कहेंगे कि इनके घर एक लड़का पैदा हुआ तो रातों दिन पंडित से झगड़ा ही करता रहता है। चिन्हु न वेद ब्रह्म गुण बानी, चिन्हु न निर्गुण सगुण सहिदानी, चिन्हु न राम रमी रहा स्वरूपा, जल थल इमि प्रतिबिंबयनुपा। आपको ब्रह्मा द्वारा कथे हुए वेद के गुण और वाणी का ज्ञान नहीं है, निर्गुण सगुण का भी पहचान नहीं है, और सर्वरूप से सर्वत्र जो सर्वव्यापक है, जल में थल में उसी का प्रतिबिंब हर जगह है, उसका भी आपको पारिख नहीं है। हाय निर्गुण गुण देह विराजे, निर्गुण छत्र छवि जग में छाजे, पहिले निगम निरूपण करे, करे खट कर्म पूजा तब धरे। अब पंडित जी कहते हैं कि ईश्वर जो है निराकार है, बिना गुण का है, और सगुण रूप धारण करता है। निर्गुण जो रूप है वही छत्र के समान संसार में सबकी रक्षा करता है, वही शोभायमान है। तो इसलिए पहले वेद को पढ़ करके उसका ज्ञान करना चाहिए, सब कुछ को जानना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण के 6 कर्म धारण करके तो पूजा करना चाहिए। बिना वेद शुद्ध नहीं वाणी, जप तप करिया तम पहचानी, ओदि बिरंचे वेद मत कहेओ, सो सब जानी प्रगट जग रहेओ। बिना वेद के ज्ञान के अनुसार जो नहीं चलता है उसकी वाणी शुद्ध नहीं होती है। इसलिए जप तप करके आत्म का पहचान करना चाहिए। सृष्टि के याद में बिरंची ने जो वेद का मार्ग बतलाया उसी को सब लोग जान करके संसार में प्रकट रहते हैं, मशहूर हुए। वेद छोड़े ते ही विप्र न कोई, गुण कह पूजे निर्गुण नहीं लहे, सो तुम तेजी दूसर मत किन्हा, करिय पूजा जुक्त नहीं चिन्हा, नास्तिक पंथ पद तुम अनुरागी, किन्ह उछेद जगत से बागे। जो वेद मार्ग को त्याग कर देता है वो विप्र नहीं कहलाता है। आज जो गुण की पूजा करता है सगुण रूप का, वह निर्गुण को नहीं प्राप्त कर सकता। तो उसको त्याग करके तुमने दूसरा मत धारण किया है और कह रहा है, वेद मार्ग को अपूज्य बतला रहे हो, तुमको वेद मार्ग की युक्ति का पता नहीं है। नास्तिक पंथ जो है
उसी में तुम अनुरागे हुए हो, और वेद मार्ग का उल्लंघन करके जगत से तुम विरोध कर रहे हो, दुश्मन बने हुए हो। साखी 137। पंडित सुघर सुबुद्धि जना सदर पुरती, अति प्रसिद्ध नृपमानी है तेज भरमयनी। कहते हैं कि पंडित लोग सुंदर ज्ञानी जन कहलाते हैं, और इन लोगों का विश्वास करके लोग बहुत आदर करते हैं, और राजा लोग बहुत प्रसिद्ध मानेंगे, मशहूर मानेंगे। इसलिए तुम अनित्य बात को जो सोच रहे हो भ्रम है, उसको त्याग दो। छंद तोमर 33। कहे निरगुण सगुण निरंतर, मुनि ज्ञान गुण को मन, ग्रंथ अर्थ ही जानी, इमी ब्रह्म गुण पहचानी। मैं हमेशा निर्गुण और सगुण की बात करता हूँ। मुनि लोग जो वेद ज्ञान के गुण और मार्ग का लोग बतलाते हैं, उस बात को मैं कहता हूँ। मैं ग्रंथों के अर्थ को सब जानता हूँ और ब्रह्म के गुण का पहचान करता हूँ। कहे जुक्ति जोगी ज्ञान, इमी परम पद पहचान, निरूपण करे निज ज्ञान, इमी समझू पद निर्वाण। युक्ति लोग वेद मार्ग का, योगी लोग वेद मार्ग का युक्ति लेकर के ज्ञान पर चलते हैं, और इसी को परम पद पहचानो। वेद पढ़ करके जो ज्ञान है उसका निरूपण करो, और निर्वाण पद जिससे मुक्ति प्राप्त होता है उसको समझो। तप करहि जोगी साधी, शनकादि शिवयनादि, हिमि चारि फल तिहि दिन्ह, सुख संपदा नहीं भिन्न। योगी और साधु तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। सनकादिक शिव जो अनादि काल से कर रहे हैं, इस प्रकार से चारों फल ईश्वर तुमको देगा, और सुख और संपदा से विहीन नहीं रहोगे। हिमि अर्थ धर्म हुई काम, इमि मोक्ष मुक्ति सुधाम। सुत सुनो बचन हमारा, तेजु भरम बोधे विकार। इस प्रकार अर्थ धर्म काम मोक्ष सब तुमको प्राप्त हो जाएगा। हे बेटा, हे पुत्र, हमारी बात को सुनो। आई विकार बुद्धि जो भ्रम का है इसको त्याग दो। हरि भोजन करुणैनी तो
जैसे बोरी बोरी जमीत तेहि भावर भर मित गुण ग्रानी पद पाय। अने नित्य प्रेम भाव से हरि का भजन करो। उसी तरह से प्रेम करो जैसे जल में कमल प्रेम करता है, जल से उसका प्रेम होता है। और भंवरा कमल खिलता है तो भंवरा घूम करके उसी पर आ करके उसके सुगंधी लेता है। हिमी संत मद गुण गायो हरि चरण पदुम लोभायो। स्राज शतामस जानी सतगुण शतपद मानी। इस प्रकार संत का जो मत है, विचार है, उसी का गुण गाओ और भगवान के चरण कमल में लोभी रहो, उसी में मुग्ध रहो। रजगुण तमगुण को समझ करके त्याग दो, सतगुण को धारण करो, वह सत पद उसी को समझो। एहि बीच ब्रह्म स्वरूप शिव शक्ति अजवयनुप। एहि तीन त्यागी सुन्न तह कर्म पापन पुण्य। निरलेप अतीत यमान तह ब्रह्म कोय स्थान। तो ये तीनों गुण के अंदर ब्रह्म जो है निवास करता है और पुरुष स्त्री के रूप में अनूठा रूप उसका वही सबके अंदर व्याप्त रहता है। अब इन तीन गुणों को त्याग करके जो गुण से शून्य हो जाता है, त्रिगुणों से रहित हो जाता है, तो उसको पाप पुण्य कर्म नहीं लगता है, पाप पुण्य से अलग हो जाता है। निरलेप अतीत यमान, अतीत काल से वह ब्रह्म शुद्ध है और निर्लेप है। हाँ, वही ब्रह्म का स्थान है, वही ब्रह्म है। छंद नराज 33। सुनो सतमंता यह गुण संता सगुण चिन्हे बिनु किमि जय हो। पहिले कुल कर्मा तेजो निज धर्मा भरम छुटे तब मिलहि हो। हाय पुत्र, सत्य का जो मंत्र है, विचार है, वही संतों का गुण धारण, वही संत गुण को धारण करते हैं। सरगुण का पहचान किए बिना कहाँ जाओगे? पहले खानदानी कर्म करो। अब कहते हैं कि पहले कुल का जो खानदान का रीति रिवाज है उसके अनुसार चलो और जो तुम कहते हो उसको त्याग दो। जब भरम को त्याग दोगे तब ईश्वर के पद को प्राप्त करोगे। तब करत विचार तीजिय चार वेद चतुर गुण सो कही हो। सुन ममता इमि जन ज्ञाता तदपि कहे बिनु किमि रही हो। जब
अपनी भरम रूपी ज्ञान को छोड़ दोगे, विचार को त्याग दोगे, वेद मार्ग पर चलोगे, तब तुम्हारे अंदर वेद जैसा संयम नियम का विचार होगा और ब्रह्मा के द्वारा कहे हुए चारों वेद को तुम जान लोगे। अय पुत्र सुनो, इस प्रकार से लोग ज्ञाता बनते हैं, तो उसको जाने बिना तुम कैसे रहोगे। सोरठा 33। जो गृह जन्मे मम्मी कहे बिचारी के, चरण कमल लला तेजो भरम बेकार यह। मेरे घर में जन्म ले लिए हो तो मैं बहुत विचार पूर्वक कहता हूँ, तुमको समझाता हूँ। जो मैं कहता हूँ उस मेरी बात में लवलीन रहो और व्यर्थ का जो भ्रम है, बकवास है, उसको त्याग दो। त्रिय लोक त्रिय दीवा यही, चौथा लोक पुरुष रहे। सहर से आय पाही भयो, तीनी लोक निरंजन ठयो। यह सृष्टि त्रिलोक, तीन लोक कहलाता है। स्वर्ग, पताल और मृत्युलोक इसका नाम है। इसमें त्रिदेवा का मान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूजा होती है और चौथा लोक में वो आदि पुरुष सतपुरुष रहते हैं। उसी शहर से मैं यहाँ आ करके अपना निवास स्थान बनाया हूँ। ये तीन लोक में निरंजन जो है अपना अधिकार जमाए हुए। सतयुग त्रेता द्वापर सतगुरु माताइमी सबस कहे, करे यको फहम बेल गयो, मुनि मत तेजे अमर पदय। सतयुग त्रेता चला गया, द्वापर आ गया। अब सतगुरु का मत मैं सबसे प्रचार करता हूँ, सबसे कहता हूँ। जो ज्ञान समझ कर ज्ञान हो, जिसको ज्ञान हो जाता है, समझ लेता है, तो वह दोनों का गुण बिलगा देता है। निरंजन कौन है और सतपुरुष कौन है। तो मुनि मत तेज करके अमर पद आ जाता है। तुम पिता मम सूत कहाई, चिन्हो ज्ञान मुक्ति फल पाई। पुत्र के धर्म दयाई मि कहे, भोई मि जन्म दरस तुम पयो। आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। मैं ज्ञान समझा रहा हूँ, उसको पहचानिए। मेरे ज्ञान को धारण कर लेंगे तो मुक्ति फल प्राप्त कर लेंगे। पुत्र का धर्म दया करना होता है, तो इसीलिए मैं आपके यहाँ जन्म लिया। तेजहु पाहन पाखंड कर्मा, तेजहु तीरथ बरत सब भरमा। तीनिय तपतन दुखयति पई हो, भव सागर दुख दारुण ले हो।
पत्थर की पूजा करना पाखंड कर्म है। तीर्थ व्रत सब ब्रह्म है, इसको त्याग दीजिए। अगर नहीं त्यागेंगे तो तीनों ताप शरीर पर आप भोगेंगे, बहुत कष्ट पाएंगे और भवसागर में बहुत कठिन दुख सहेंगे। कठिन जगाती जम यो दीखा, पाप पुण्य का करिहें लेखा। पाप पुण्य मन कारण यह, दुख सुख भोग दो यह करे। पुण्य के फल सुख होय शरीरा, पाप के फल कठिन तन पेरा। संसार में मैंने जमराज को ये बहुत कठिन कर वसूलने वाला है। यह पाप पुण्य का लेखा लेता है और पाप पुण्य मन के कारण होता है। पाप पुण्य का कारण मन है और पाप पुण्य करवा करके जीव को यही दुख सुख भोगवाता है। पुण्य करने से सुख मिलता है और पाप करने से कठिन दुख मिलता है।